आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखिए, हम लोग भगवान के भजन को अ, अपने जीवन से एक अलग चीज़ मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई ड्राइवर है, जो भी है, ये सबके साथ भगवान का भजन बहुत ज़रूरी है। ये इन सब चीज़ों के साथ भगवान का भजन ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर भी खाना खाता है, इंजीनियर भी खाना खाता है, प्रोफेसर भी खाना खाता है, ड्राइवर भी खाना खाता है, गृहिणियाँ भी खाना खाती हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है शरीर को चलाने के लिए। उसी तरह मन और बुद्धि को चलाने के लिए अध्यात्म अति आवश्यक है। चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई व्यवसायी हो, कोई कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, आप कुछ नहीं करते हो, मान लो आप कुछ भी नहीं हो, तो भी आपके पास मन और बुद्धि तो है। मन और बुद्धि को कंट्रोल करने का जो यूज़र मैनुअल है ना, वो हमारे को मिलता है सत्संग से, हमारे को मिलता है स्वाध्याय से, हमारे शास्त्रों के अध्ययन से, सुमिरन से। तो ये सब चीज़ें, जैसे खाना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, उसी तरह अपने चित्त के लिए, अपने मन के लिए, अपने बुद्धि के लिए और अपने जीवन को सतमार्ग में चलाने के लिए हमें भगवान का भजन अति आवश्यक है। इसको अलग अलग चीज़ ना माने। जैसे डॉक्टरी करना अलग चीज़ है। जो डॉक्टर है उसको इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है। जो गृहिणियाँ हैं उनको डॉक्टरी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है यार। उन डॉक्टरी ना भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम, लेकिन बिना अध्यात्म के हमारा काम नहीं चलने वाला है भाई। इसको अलग चीज़ ना माने कि उसको बाद में कर लेंगे, या वो तो अलग चीज़ है, या वो तो मेरे लिए नहीं है भाई। वो हम मनुष्य के लिए ही है। तो क्या कुत्ते बिल्लियों के लिए है अध्यात्म? क्या कुत्ते बिल्लियों के लिए? बताइए आप। ऐसा नहीं है भाई। अध्यात्म हमारे लिए ही है। जैसे खाना है ना, वैसे ही। लेकिन एक चीज़ क्या है कि खाना ना खाएं तो तुरंत में हम मर जाएंगे। 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना भर मैक्सिमम, उसके बाद मर जाएंगे। लेकिन अध्यात्म से ना, अध्यात्म की कमी होने से आप प्रतिपल मर रहे हो। ये जो दुख, क्लेश, टेंशन, विपत्ति किसको नहीं है? कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी, बहुत बड़ा व्यवसायी क्यों ना हो, बहुत बड़ा डॉक्टर ही क्यों ना हो, पैसा का बहुत बड़ा अंबारी उसके पास क्यों ना हो, या बहुत गरीब से गरीब ही व्यक्ति क्यों ना हो, या स्टूडेंट क्यों ना हो, टीचर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जीवन में टेंशन, भय, क्लेश, ये सबके जीवन में। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये सुख और दुख हमारे, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये दुख है ना, इस हमारे हर किसी के जीवन में है। जैसे सुख है वैसे दुख भी है। तो इस दुख की निवृत्ति कैसे होगी? अध्यात्म से होगी। शुद्ध विशुद्ध अध्यात्म से होगी, विशुद्ध भगवान की भक्ति से होगी। तो इसको हम लोग अलग ना माने, ये हमारे जीवन का पाठ बनाएं। इसको नहीं बनाएंगे भाई, बताए ना, खाना खाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो खाना खाना ज़रूरी नहीं है उतना जितना अध्यात्म ज़रूरी है। आपका डॉक्टर इंजीनियर बनना, आपका सांसारिक उन्नति करना उतना ज़रूरी नहीं जितना अध्यात्म ज़रूरी है। माँ की गोदी जितना ज़रूरी नहीं है उतना अध्यात्म ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है भाई। भगवान का भजन अगर आप छोड़ोगे, ज़िंदगी, संसार तो बर्बाद करोगे ही, परलोक तो चौपट हो ही जाएगा। लोक परलोक दोनों चौपट। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग अलग मान लेते हैं, अलग चीज़ नहीं है भाई, ये हमारे लिए ही है। कोई ये ना समझे कि हम तो बड़े पापी हैं यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर आप पापी अपने आप को समझते हो तो आप ही तो हो, आप ही भजन कर सकते हो। अहंकारी कहाँ से भजन कर पाएगा? अहंकारी कोई भजन नहीं करता। जो अपने आप को पापी मान रहा है वो अहंकारी नहीं, उसके अंदर अहंकार नहीं है। वो जान रहा है कि यार मैं तो गलती हूँ, मैं तो गंदा हूँ, हाँ, मैं तो दीन हूँ, तो वो भजन कर सकता है। अहंकारी भजन नहीं कर सकता। अहंकारी भगवान का नाम तक नहीं ले पाएगा। ये सब बातें वो सुन पाएगा क्या? तुरंत स्वाइप आउट करेगा, हटाएगा ये वीडियो। ये सब भगवान की बातें, सत्संग, सुमिरन, स्वाध्याय, ये सब नॉट पॉसिबल। ये एक मलिन, थोड़ा भी हृदय में शुद्धता होगी तो ही कोई भगवान के मार्ग पे चल सकता है, या उनकी कृपा हो जाए तो भाई, तो भगवान की और संतों की कृपा हो जाए तो भाई कठोर से कठोर हृदय का वो परिवर्तन करने में समर्थ है। लेकिन मेरे आप जैसे लोग जब तक क्या बोलूँ यार, जब तक ये अध्यात्म हमारे जीवन से दूर रहेगा तब तक ये टेंशन, डिप्रेशन, ये सब दूर नहीं होने वाला। ये संसार की वजह से ही आ रहा है। और इसका जितना भी क्या बोले इंस्ट्रक्शंस है कि इस मन को, इस बुद्धि को, इस जीवन को कैसे चलाना है ना, ये भगवान के और गुरु के सिवा और कोई हमें बता नहीं सकता। कोई माँ नहीं बता सकता, कोई बाप नहीं बता सकता, कोई टीचर नहीं बता सकता। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान और गुरु ही बता सकते हैं, सच्चे गुरु ही बता सकते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग अध्यात्म को अपने जीवन में लाएंगे, नाम जप करेंगे, सत्संग नित्य सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, एक्सेस सुनेंगे, और नाम जप करेंगे,
हरि भजन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, इसी मंगल कामना के साथ, इसी भगवान से यही प्रार्थना के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभो जयति।